स्लो मोशन। सब लोग क्या बना रहे हैं आजकल? स्लो मोशन। लेकिन एक और चीज चल रही है जिसका नाम है फास्ट मोशन, जिसको कि हम लोग टाइमलेस बोलते हैं। ठीक है, आपके पास में एक वेडिंग में 3 या 4 कैमरे यूज हो रहे हैं। अब जब जैसे फेरों का टाइम आता है, मैं एक चीज दिखाने वाला हूँ एक मिनट आपको। फेरों का टाइम आता है तो क्या होगा बताइए? सारे कैमरे फ्री होने लग जाएंगे। कुंभ का फेस्टिवल मैंने इस कैमरे के साथ में और एक कैमरे के साथ में किया था। और अभी मैं जब जैसे ट्रैवल करता हूँ, मेरे जो एक्सपीडिशंस होते हैं, तो उसमें जितनी भी मेरी जनरल डॉक्यूमेंटेशन वाली पिक्चर्स होती है, मैं इस कैमरे से शूट करता हूँ। ये देखो, ये निकाला, यहीं पे रहता है, ये निकालते हैं। 24 से 200 mm मेरे हिसाब से बहुत होता है, 24 से 200। और सबसे बड़ी चीज ये व्यू फाइंडर भी है, ऐसे भी शूट कर सकते हैं। 4K, स्लो मोशन, आई फोकस, फ्रेम पर सेकंड, 20 मेगापिक्सल की रॉ फाइल, यही सारे फीचर जो मैंने अभी आपको बताए, सारे सब कुछ इसमें। ठीक है, टच फोकस, टिल्ट LCD, फुल ये सेल्फी, ये सारे फीचर इसके अंदर है। ठीक है, तो इसकी अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आपने इनका एक मॉडल देखा होगा, RX0, छोटा सा आता है, वाटरप्रूफ है। मतलब अभी आपको इस मानसून में प्री वेडिंग शूट करना है, कैसे करोगे? टिप टिप बरसा पानी पे गाना शूट करना है, कैसे करोगे? अपना कैमरा लगाओगे भीगते हुए, या छतरी के नीचे शूट करोगे? छतरी में। आज की तारीख में जो ये तो नहीं, RX0 जो कैमरा आता है वो 100% वाटरप्रूफ है। आप उसको लो, 4K वीडियो, स्लो मोशन वीडियो सारे बनाता है। आप उसको लेके पूरा पानी में डुबकी मार लो, बरसात में चले जाओ, आपका आराम से काम हो जाएगा। जमाना इनोवेशन का चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इनोवेशन का जमाना है। वो कैमरा इतना सा है, आप और 1 इंच का इसका सेंसर और उसका सेंसर और ड्रोन का सेंसर सेम है। जो ड्रोन में भी कौन सा वाला, जो Mavic 2 Pro हेजलब्लेड वाला आ रहा है ना, उसमें भी सोनी का ही सेंसर है। जो आप DJI Phantom 4 Pro जो यूज करते हैं, उसमें भी यही सेंसर है, सारा सोनी का ही सेंसर है। तो वो भी आप कैमरा यूज कर सकते हैं। तो ये दिखाने का इसका कारण ये है कि जब ये सारे कैमरे फेरे के बाद में फ्री हो जाते हैं, तो आपने सपोज करो, जैसे आपका एक कैमरा ये पड़ा है, इसको वेलक्रो पे बांध दिया, कहीं पे वेलक्रो से बांध दिया, कहीं से लगा दिया। छोटा जैसे मैं छोटा स्टैंड भी रखता हूँ, छोटे से छोटा स्टैंड भी रखता हूँ, उस पर भी आप आराम से ये देखिए, ये छोटा सा स्टैंड भी रखता हूँ मैं। इसको लिया, थोड़ा हाइट बढ़ाना है तो ये हाइट बढ़ा दिया, ये हाइट बढ़ा दिया। ठीक है, सारी चीजें अपने पास में रखते हैं। छोटी सी चीज है, इसको लेके आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी आपके पॉकेट में भी रह सकता है। क्योंकि ट्राइपॉड जहाँ पे चाहिए वहाँ पे ट्राइपॉड चाहिए। अब मेरे को टाइम लैप्स लगाना है, मैं बिना ट्राइपॉड के कैसे लगाऊंगा? तो मेरे पास में ये कैमरा है, मैं इसको लगाया और चुपचाप लाके फेरे में कहीं पे रख दिया। एक कैमरे से टाइम लैप्स बन रहा है। टाइम लैप्स क्या चीज होती है? फास्ट मोशन। फास्ट मोशन 2 तरीके से बनते हैं, एक तो स्टिल फोटो से बनता है और एक डायरेक्ट वीडियो बनता है। तो इन कैमरों में डायरेक्ट वीडियो भी, SNQ बोलते हैं उसको। SNQ का मतलब क्या हुआ? स्लो एंड क्विक। तो पहले मैं स्लो कर देता हूँ। हाँ जी, अब अपने को सलमान खान बनना पड़ेगा, सलमान खान। ठीक है, क्योंकि एक्शन वाला काम आ गया ना, तो अभी मैं पहले इसके जूम के बटन को, अच्छा एक चीज ये मैं पहले आपको एक क्लियर कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये अभी मैं मेन्यू में जाके कर रहा हूँ, देख रहे हो आप? आपको अगर ये रेगुलर यूज करना है तो इसके बटन सेट करके रख सकते हो। देखो कैसे, ये मेन्यू में जाता हूँ पहले तो मैं इसको, ये कस्टम की देखा आपने, कस्टम की पे गए। अब मेरा ये डाउन बटन फ्री चल रहा है, ये देख रहे हो आप? इस पे लिखा हुआ है डाउन बटन नॉट सेट। तो मैं इसको तो कर देता हूँ जूम बटन, ठीक है, बना दूंगा। चलो इसको बना देते हैं। ये गए और इसको मैंने जूम बटन में कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया। ठीक है, ये तो बन गया जूम बटन। और फिर मैं जाता हूँ लेंस का बटन। अब ये लेंस का जो बटन है ये वाला, ये देखो, ये इसको मैं बना देता हूँ APS-C क्रॉप। इस पर क्लिक करा और इसको मैं APS-C क्रॉप का बटन बना देता हूँ, ये आ गया। मतलब कह रहा था आप जो पूरा कैमरा चेंज कर सकते हो। अब मेरे को क्या करना है जरा देखिए, ये डाउन बटन दबाया, जूम आ गया। अब मेरे को मेन्यू में नहीं जाना, डायरेक्ट इसको कम कर दिया और इधर से ये बटन दबाते ही ये फुल फ्रेम हो गया। देखा, सिर्फ सिंगल बटन हो गया ये देखो,
ये एक बटन से हो रहा है ये काम। तो आप पूरे कैमरे को बटन से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जो भी आप इसके जितने भी ये बटन देख रहे हो उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो जो भी आप चाहते हो। जैसे वाइट बैलेंस का C1 बटन है तो C1 बटन दबाया तो वाइट बैलेंस आ गया, C2 बटन दबाया तो मेरा फोकसिंग के पॉइंट्स आ गए, C3 बटन दबाया तो मेरा ये फोकस के सिस्टम आ गया, कंटिन्यूस फोकस या सिंगल फोकस, और C4 दबाया तो टच ऑपरेशन ऑन ऑफ आ गया। तो ये मेरे काम नहीं आता, तो इसको मैं कोई और बटन में कन्वर्ट कर सकता हूँ जो भी आप चाहो। तो जैसे अभी सपोज करो लेंस बटन हटा देता हूँ मैं, लेंस बटन को गया कस्टम में गया और ये टच ऑपरेशन को बना देता हूँ मैं APS-C, और वहां से APS-C को हटा देता हूँ। ये सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो मर्जी है वो कर सकते हैं। तो C4 बटन मेरा क्या हो गया, APS-C बन गया, और इस फोकस वाले बटन को वापस चेंज करके खाली फोकस होल्ड बटन ही बना देते हैं, या इसको खाली आई फोकस वाला सिस्टम कर देते हैं। ठीक है, ये आई फोकस का कर देते हैं। तो अब देखो इस बटन को दबाता हूँ तो आई फोकस वाला मॉडल आ गया, ऑन ऑफ डायरेक्ट आ गया, ये आई फोकस ऑन और ये आई फोकस ऑफ। ठीक है, और वापस बटन दबाया ये आई फोकस ऑन। तो इजी हो गया आपके लिए। और यहाँ पे ये बटन दबाता हूँ ये ऑटोमेटिक ये जूम। अच्छा, इसका कैसे मालूम चलेगा ये भी जरा देख लेते हैं। ये ऊपर एक आपको ब्रैकेट दिख जाएगा, ये जो ब्रैकेट देख रहे हो ये आपको बता रहा है कि अभी आपका क्रॉप सेंसर हो गया, और जब ये हटता है फुल फ्रेम होता है तो ये आपको बताएगा कि फुल फ्रेम हट गया। ये देखो, क्लियर क्लियर। तो ये पूरा कैमरा बटन से कॉन्फ़िगरेबल है, आप पूरे अपने हिसाब से बटन करके कर सकते हो। चलिए, तो अब मैं जरा स्लो मोशन वीडियो का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे गए SNQ सेटिंग्स, SNQ सेटिंग में अभी 100 FPS है, तो ये स्लो मोशन के लिए, फिर उसके बाद में फास्ट मोशन के लिए काम करता हूँ। ठीक है, चलिए ओके जी। तो अभी SNQ मोड पे गए, ये SNQ मोड आ गया। हाँ ठीक है, आइए तो और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे कुछ एक्शन कर रहे हैं, ऐसे कोई जो रजनीकांत स्टाइल में ऐसे कुछ कर तो मजा आ जाएगा। तो मेरे को खाली ये दिखाना है कि स्लो मोशन में कितना फर्क आएगा। स्टार्ट करें? यस, स्टार्ट। बस, बहुत बहुत ठीक है। अब जस्ट ये खाली एक स्लो मोशन वीडियो हमने करा है, प्ले। हाँ, 4x स्लो मोशन है ये। अगर 120 FPS करूँगा तो 5x हो जाएगा, उसके लिए NTSC करना पड़ता है। ठीक है ना, देखो ना कितनी देर हो गई, 3 सेकंड का वीडियो डायरेक्ट 14 सेकंड का हो गया। ठीक है, अब फास्ट मोशन मैं अपने बीच में आके करता हूँ। ठीक है, आप रिलैक्स हो जाओ। मैं फास्ट मोशन यहाँ पे, फास्ट मोशन क्या है, 1 फ्रेम पर सेकंड। तो मैं मेन्यू में गया, वापस मेन्यू में गया, SNQ सेटिंग्स पे गया, ये SNQ सेटिंग्स पे गया, इस FPS को मैं 1 FPS कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ जब तक ये बन भी जाएगा। ठीक है, ये बन भी जाएगा यहाँ पे। ओके जी, ये प्रोग्राम मोड पे है, इसको प्रोग्राम मोड पे चेंज करो एक बार, मैनुअल मोड पे कर दें। हाँ जी, ठीक है, अभी ये मैं ऑन कर देता हूँ। अब मैं आपसे कुछ बातें करूंगा वो जब तक ये भी बन जाएगा, क्योंकि स्लो मोशन का क्या, फास्ट मोशन का क्या मतलब है, 1 फ्रेम पर सेकंड। एक वीडियो में हमको कितने फ्रेम चाहिए, 1 सेकंड वीडियो में कितने फ्रेम चाहिए 1 सेकंड, 24। तो 2 सेकंड का वीडियो कितना, 48 फ्रेम पर सेकंड, मतलब 48 फ्रेम चाहिए। और यहाँ पे 2 सेकंड के वीडियो के लिए मेरे को 48 सेकंड कैमरे को ऑन करना पड़ेगा, तब जाके 2 सेकंड का फास्ट मोशन बनेगा। ठीक है, क्योंकि 1 फ्रेम पर सेकंड है। तो मैं यहाँ पे एक बार ऑन कर देता हूँ। अब मैं आपसे कुछ 2-3 बातें करता रहता हूँ जब तक ये हो जाएगा। देखिए, आप लोग बहुत सारी वर्कशॉप अटेंड करते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी बहुत सारी चीजें नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे, उसका कारण सुन लीजिए। कारण क्या है, होता क्या है कि हम लोग, अगर आपको ये मालूम चले कि इस डॉक्टर का पहला सर्जरी है तो क्या आप उससे कराओगे क्या? अगर आज आपको मालूम चले कि आपके कोई टॉन्सिल निकालना है और इसने जिंदगी में कभी निकाले नहीं और आज ये पहली बार निकालेगा, क्या आप उससे निकलवाओगे?
ठीक है। अब होता क्या है कि हम लोग भी जब पूरी वर्कशॉप कर लेते हैं, सारी चीजें समझ लेते हैं, नया कैमरा भी ले लेते हैं, लेकिन हम जो एक सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग कैमरा किस दिन निकालते हैं? जिस दिन शूट होता है। जिस दिन शूट होता है। करोगे एक्सपेरिमेंट उस दिन? ऐसे हार्ट बीट ऐसे चलती रहेगी, ऐसी की तैसी घूमना चाहिए है, अपना जॉब नहीं खराब होना चाहिए भैया। तो आपने जितनी चीजें सीखी उसको इम्प्लीमेंट कभी करोगे ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ में है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कभी खुद के लिए भी कैमरा निकालिए और रोज लो लाइट कंडीशन, आपकी पान की थड़ी पे, हलवाई पे डेली लो लाइट होती है, और घर में बीवी या बहन उनको भी कभी मौका दे दें मॉडल बनने का, तो आपको बहुत कुछ सीखा जाएगा और आपको दुआएं भी देगी। उनको भी कभी लो लाइट में ले जाके शूट कर दीजिए, उनका भी कभी वीडियो फुटेज बना दीजिए। समझ रहे आप? सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और जिंदगी में दिल ऐसा खुल जाएगा कि कस्टमर के यहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट आप कर पाओगे। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि खुद के लिए कैमरा जिस दिन आपने निकालना चालू कर दिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप एक बहते पानी की जैसे हो जाओगे। और अभी मानसून में आपने देख ही लिया कि बहता पानी क्या क्या कर सकता है। क्लियर है? तो वो पंजाबी मेरे को थोड़ी कम आती है, आप क्या क्या बोल जाते हो मेरे को आधी से ज्यादा समझ में नहीं आती। हिंदी में ठीक चलेगा। मैं आपको बता दूं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी डेली 1 घंटा अपने इस प्रोफेशन को देता हूँ, डेली सीखता हूँ। और मैं अभी भी ये कहूँगा कि मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ और न बन सकूंगा, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी चीज़ है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है साहब। ये हमसे 5 कदम आगे चलती है। हम जिस दिन सोचते हैं कि हमने कंप्लीट करा, उसके पहले दूसरी ऑलरेडी यूज होने से लग चुकी होती है। तो आप लोगों को ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी, चाहे आप कैमरा खरीदें चाहे कुछ भी खरीदें, कोई भी वर्कशॉप अटेंड करें, ये जो सुन के जाते हैं लो लाइट का, ये जो प्लस माइनस करके फोटोग्राफी करने का जो भी आपने आज देखें, ये एक बार अपने घर पे या कहीं पे भी कोई माहौल क्रिएट करके अप्लाई कर लें। एक्शन है तो एक्शन शूट कर लें। बच्ची को बोले वो डांस करके आपको दिखा देगी, बच्चे को बोले वो ब्रेक डांस करके दिखा देगा। तो सारी चीजें आपके पास में पॉसिबल है, लेकिन ये बहाना नहीं चलेगा कि हम कस्टमर के यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते। वो मजबूरी में भी आपकी समझता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बोला। इसलिए सारी वर्कशॉप हमारी है ना वेस्ट हो जाती है। और हकीकत बताऊं, अमेचर हमसे आगे क्यों निकल रहा है? एक ही रीजन है, सिर्फ एक रीजन, क्योंकि वो रोज कैमरा खोल रहा है और बिना बात के कैमरा चलाता है। हम लोग सिर्फ काम के लिए कैमरा चलाते हैं, इसलिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल मोड पे नहीं जा पाते और बिना एक्सपेरिमेंट करे नए आविष्कार कभी नहीं हुए साहब। आविष्कार अगर करना है तो एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये फास्ट मोशन भी देख लेते हैं हम जरा, फिर मैं आपको इसके एडिटिंग पार्ट का कुछ एग्जांपल देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको एक लास्ट वीडियो दिखाऊंगा जो खतरनाक होगा। हो गया? अब ये लोग कहते हैं कि साहब ये तो हम बाद में एडिटिंग में भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एडिटिंग के लिए फुटेज की, समझ रहे आप, कितनी बड़ी फुटेज होगी जिसको रेंडर करना पड़ेगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट 3 सेकंड का वीडियो बन गया, तो कार्ड में जगह कितनी आई? ओनली 3 सेकंड। जब इसको इंपोर्ट करोगे कितने सेकंड लेगा? 3 सेकंड का रेंडरिंग होगा। लेकिन ये मैंने कब बोला? जब आपका कैमरा फ्री हो। जरूरी थोड़ी है फ्री वाले कैमरे को ही लगाना है, इसके लिए नॉर्मल वाले कैमरे को नहीं लगाना है। तो उसका 2 फायदे हैं, एक तो रेंडरिंग टाइम कम हो जाएगा, स्टोरेज का बचत होगी। अगर आप मान लीजिए पूरा 30 मिनट का वीडियो बना के बाद में फास्ट मोशन बनाते हो तो भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए 30 मिनट का रेंडर टाइम, 30 मिनट का स्टोरेज टाइम, 30 मिनट का कार्ड में स्टोरेज टाइम, ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है? तो ये फास्ट मोशन इसलिए दिया है ताकि अगर आपको 100% श्योर हो कि मेरे को इसको टाइम लैप्स ही बनाना है तो आप बना लीजिए, वहाँ की वहीं आप पॉसिबल बन सकता है।